Good evening, students. Students, how are you all? I hope you all would be fine. Students, without getting late, let's start this story. But before starting this story comical, you all must promise to me that you will surely like, subscribe, and share this my video as well. So, let's start. Titu was a naughty little monkey of Champakwan. टीटू एक बहुत ही शरारती छोटा बंदर था जो कि चंपक वन में रहता था। ही वॉज एरोगेंट एंड rude टू। वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी और शरारती भी था। ट्रबलिंग स्मॉल एनिमल्स वॉज लाइक अ हैबिट विद हिम। छोटे मोटे जानवरों को परेशान करना उसकी डेली की आदत बन गई थी। वन डे ही हिट किंग शेर सिंह। छोटे मोटे जानवरों को परेशान करते करते उसने एक दिन बड़े जानवरों को भी परेशान करना शुरू कर दिया, जिसका नाम शेर सिंह था। ऑन हिज हेड विथ अ टोमेटो मीन्स उसने टमाटर से शेर सिंह पर हमला करना शुरू कर दिया। ही वॉज स्पेयर्ड ऑन अदर एनिमल्स। ही वॉज स्पेयर्ड ऑन अदर एनिमल्स। वो छोटे मोटे जानवरों की रक्षा भी करता था सलाह लेके। वन डे हॉपिंग फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ ट्री टू अनोदर, टीटू वॉज सर्कलिंग अराउंड चंपकवन। एक दिन वो जंगल के ऊपर एक पेड़ से दूसरे पेड़ को पार करने लगा। टीटू वॉज सर्कलिंग अराउंड चंपकवन और ऐसा करते करते उसने पूरे चंपकवन को गोल चक्कर लगाने लगा। अ कॉलोनी ऑफ रैबिट्स लिव्ड देयर। वहाँ पे खरगोशों की भी एक कॉलोनी थी। खरगोशों का भी वहाँ झुंड रहा करता था। द प्लेस हैड ड्राई ग्रास एंड वुड अराउंड। उस जगह पे सूखी घास और लकड़ियाँ फैली हुई थी। टीटू स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ सम मिस्चीफ। उन सबको देख के उस छोटे बंदर ने शरारत करने की सोची। ही ब्रॉट मैचस्टिक्स फ्रॉम नियर बाई शॉप। और उसने एक जंगल के पास से किसी दुकान से माचिस खरीद लिया। देन ही वेंट टू रैबिट लीडर सोनू। और वो खरगोशों के राजा सोनू के पास चला गया। टीटू सेड टू सोनू। टीटू ने सोनू से कहा, यू आर सिटिंग हैप्पीली हेयर एंड योर कॉलोनी इज इन डेंजर। तुम यहाँ पे खुश होकर बैठे हो और तुम्हारी कॉलोनी वहाँ खतरे में पड़ी हुई है। सोनू वॉज सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड। सोनू उसे देखकर आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा बहुत हैरान भी हुआ। What do you mean, टीटू? और उसने हैरानी से पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है टीटू, क्या कह रहे हो तुम? टीटू कुक्ड अप अ स्टोरी। अब टीटू ने कहानी बनाना शुरू कर दिया और उसे बेवकूफ़ बनाते हुए कहा कि डोंट यू नो दैट अ पैक ऑफ डेंजरस वॉल्व्स हैव कम टू चंपकवन। कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि भेड़ियों का झुंड तुम्हारे राज्य में आ चुके हैं, एंट्री कर ली है उन लोगों ने, उन भेड़ियों ने। रैबिट्स आर देयर फेवरेट फूड। और उनका फेवरेट फूड, उनका प्रिय भोजन तुम ही लोग हो। इफ दे स्पॉट योर कॉलोनी, अगर उन लोगों ने तुम्हारी कॉलोनी में कब्जा कर लिया, देन यू ऑल आर गॉन, तब तुम लोग काम से गए, तब तुम लोगों पे खतरा बढ़ जाएगा। द पैक वॉज कमिंग दिस साइड। और उन लोगों का झुंड इसी तरफ आ रहा है। द लीडर ऑफ
द पैक स्टॉप्ड मी। उन लोगों के लीडर ने मुझे रोक लिया। दे वर इंक्वायरिंग अबाउट रैबिट्स, और उन्होंने मुझसे पूछा कि बाकी के खरगोश कहाँ रहते हैं, खरगोशों का झुंड कहाँ पर है। आई सेंट देम इन द अदर डायरेक्शन। मैंने उन्हें झूठ बोलकर दूसरे दिशा में भेज दिया है। नाउ यू विल हैव टू डू समथिंग। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम नेता हो खरगोशों के। आफ्टर ऑल यू आर लीडर ऑफ द कॉलोनी। क्योंकि तुम इस कॉलोनी के नेता हो, अब तुम्हें ही कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, तुम्हें ही उन लोगों को बचाना पड़ेगा और तुम्हें ही कुछ सोचना पड़ेगा। टीटू सेड, ऐसा टीटू ने कहा। विथ फियर सोनू सेड, डर के मारे सोनू ने कहा, बट हाउ विल वी सिंपल रैबिट फेस द पैक ऑफ डेंजरस वुल्फ। कि हम छोटे मोटे खरगोश उन भयानक भेड़ियों का क्या उखाड़ लेंगे। एनकरेजिंग सोनू, टीटू सेड। टीटू ने सोनू का साहस बढ़ाते हुए कहा, ब्रेन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेंथ। कि कभी कभी बल से ज़्यादा बुद्धि का भी इस्तेमाल करना सही रहता है, और बड़े से बड़े हमले जीत सकता है, बड़े से बड़े जंगों को जीता जा सकता है बुद्धि से। सोनू वॉज नर्वस। सोनू घबराया हुआ था। माई माइंड इज नम्ब। मेरी बुद्धि सुन्न हो गई है। ब्रदर टीटू, भाई टीटू, मेरी बुद्धि डर के मारे सुन्न हो गई है, मैं घबरा गया हूँ। नाउ यू ओनली सजेस्ट मी अ वे आउट। अब तुम्हें ही कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मुझे समझाओ कि क्या करूं इस कंडीशन में। पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ड्राई ग्रास, टीटू रिप्लाइड। टीटू ने उसको सूखी घास की ओर इशारा करते हुए कहा, स्प्रेड द ड्राई ग्रास एंड वुड अराउंड योर कॉलोनी। कि टीटू ने कहा कि अपने चारों तरफ सूखी घास और लकड़ियों को फैला दो, अपनी पूरी कॉलोनी में घासों को और लकड़ियों को फैलाओ। देन डिग अ पिट ऑल राउंड द कॉलोनी। उसके बाद अपने कॉलोनी के चारों तरफ गड्ढा कर दो। एज द वोल्स अटैक, जैसे ही वो भेड़िए अटैक करने लगे, लिट फायर इन दिस वुड एंड ड्राई ग्रास। वैसे ही तुम उन सूखी घासों के साथ साथ लकड़ियों में आग लगा देना, सूखी घासों में आग लगा देना। द वॉल्स विल नॉट बी एबल टू रीच यू। उसके बाद उन भेड़ियों की हिम्मत तुम्हारे तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करेगा। उन भेड़ियों का झुंड तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाएगा, ना तुम्हारी फौज तक। बिकॉज ऑफ द पिट योर कॉलोनी विल नॉट। तुम चिंता मत करो, गड्ढों के कारण तुम्हारी कॉलोनी में आग नहीं लगेगी, इसलिए सारी लकड़ियां जल्द से जल्द फैलाओ। सोनू टोल्ड द रैबिट अबाउट द प्लान। सोनू ने उन खरगोशों को अपना प्लान सुझाया, अच्छे से समझाने लगा। ऑल ऑफ देम गॉट डाउन टू वर्क फेवरिशली। प्लान सुनते ही उन बीमार खरगोशों ने बुखार से धीरे धीरे उस प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। टीटू सेड, I'll climb the tree and keep an eye on the walls. टीटू ने कहा कि मैं एक बड़े से ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और उन भेड़ियों के झुंडों पर नजर रखूंगा ऊपर से। The rabbits quickly started spreading dry grass and wood around the colony. अब उन खरगोशों ने
उसकी बात में आकर चारों तरफ लकड़ियां और सूखी घास फैलाना शुरू कर दिया अपनी कॉलोनी में। टीटू वॉज ड्रिंकिंग समथिंग ऑन द ट्री, और टीटू पेड़ पर चढ़कर कुछ पीने लगा। टेम्पटिंग द rabbit, he said, the king Sher Singh was announced a award on the wall. अब उसने खरगोशों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहा कि राजा शेर सिंह ने उन भेड़ियों को पकड़वाने वालों के लिए इनाम घोषित कर दिया है। जो भी उन भेड़ियों को झुंडों को पकड़ेगा उन्हें शेर सिंह की तरफ से अवार्ड भी देगा। When the wolves reached here, जैसे ही वो भेड़िए यहाँ पहुँचेंगे, we will inform him, हम उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे, सूचित कर देंगे। He'll get them caught and will get the award. जैसे ही वो लोग यहाँ पहुंचेंगे, तुम्हारे झुंड उन लोगों को, उस भेड़िए को पकड़ लेंगे और हम उस भेड़िए को राजा के पास ले जाकर इनाम ले लेंगे और राजा को उन भेड़ियों को सौंप देंगे। Only if the rabbit could understand the sly cleverness of Titu. ऐसे सिर्फ खरगोश ही थे जो कि उस चालाक टीटू के प्लान को अच्छे से समझ सकते थे कि वो कितनी चालाकी कर रहा है। In no time, dry grass and wood was spread around the colony. बिना समय गंवाए उन बंदरों ने अपनी चारों तरफ, उस बंदर के प्लान के हिसाब से उन खरगोशों ने जंगल के चारों तरफ लकड़ियां और घास फूस बिछाना शुरू कर दिया। Now the rabbit started digging a pit all around so that their colony may not be attacked and destroyed. अब उन खरगोशों ने गड्ढा करना शुरू कर दिया। अब अराउंड चारों तरफ गड्ढे खोदने शुरू कर दिए, सो दैट ताकि देयर कॉलोनी में नॉट बी अटैक्ड, ताकि उनके कॉलोनी में ज़्यादा अटैक ना बढ़े, ज़्यादा आक्रामकता ना बढ़े, एंड डेस्ट्रॉयड, और ज़्यादा बर्बादी ना हो। इसलिए उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया, गड्ढा करना शुरू कर दिया। सडनली टीटू जंप्ड डाउन फ्रॉम द ट्री। अचानक टीटू पेड़ से नीचे कूद गया। शोइंग द मैचस्टिक, ही सेड, और उन लोगों को माचिस दिखाते हुए कहा, वेट, फर्स्ट आई टेल यू हाउ टू लिट फायर। उसने कहा कि थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कि यहाँ आग कैसी लगानी है। हैव अ विक्ड वॉल्फ कम, हैव द विक्ड वॉल्फ कम, क्या ताकतवर भेड़िए आ चुके हैं। विदाउट अ पिट और कॉलोनी विल कैच फायर, सोनू सेड। बिना दया किए तुम लोग अपनी कॉलोनी में आग लगाना शुरू कर दो, फायर करना शुरू कर दो, सोनू ने कहा। दिस इज वॉट आई वॉन्ट, मैं यही चाहता हूँ, तुम वही करो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एंड एज फार एज वॉल्स आर कंसर्न्ड, और जैसा कि उन भेड़ियों ने कहा है, डोंट टेल अ लाई, कि कहा है, आई टोल्ड अ लाई, तुम चिंता मत करो, आई टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ बोला है। यू फूल्स बिलीव्ड मी विदाउट थिंकिंग, और तुम लोग ऐसे मूर्ख हो कि बिना सोचे समझे मुझ पर विश्वास कर लिया। एंड टीटू थ्रू
द बर्निंग मैचस्टिक ऑफ ऑन द ग्रास। और बिना सोचे समझे टीटू ने माचिस जलाकर सूखे घासों पे फेंकना शुरू कर दिया। ड्राई ग्रास कॉट फायर इमीडिएटली। सूखे घासों ने आग तुरंत ही पकड़ लिया। फायर स्टार्टेड स्प्रेडिंग स्लोली इन द कॉलोनी। और आग धीरे धीरे पूरी कॉलोनी में फैल गई। द रैबिट्स हाउल्ड एंड हाउल्ड मिस्चीवियस। टीटू सेट लाफिंग ऑन द ट्री। अब घबराते हुए सारे खरगोश इधर से उधर भटकने लगे और ये सब देखकर शरारती बंदर हंसने लगा। गज्जू एलिफेंट वॉज ब्रिंगिंग वाटर इन हिज ट्रंक। ये सब देखकर आग आग वाग देखकर वहां से एक हाथी आता है और अपने सूंड में पानी भर लेता है फॉर हिज फील्ड्स। उनके जंगलों की आग बुझाने के लिए वो अपने सूंड में पानी भर के लाता है और छिड़क देता है। हिज वाइफ एंड हिज सन गोलू वर विद हिम एज वेल। उस हाथी के साथ साथ उसके बीवी बच्चे भी साथ में थे। हियरिंग द रैबिट्स हाउलिंग। उन खरगोशों की डर भरी आवाजें सुनकर दे केम रनिंग। वो दौड़ के भागते हुए वहां उस जंगल में पहुंचे। दे कुड गेस एवरीथिंग करेक्टली ऑन सीइंग टीटू ऑन द ट्री। उस टीटू को देखकर वो कुछ भी अंदाजा लगा सकते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि टीटू ने ही शरारत की है, क्योंकि वो ही बहुत ज़्यादा शरारती है। दे थ्रू ऑल द वाटर दे कैरिड ऑन द फायर। और बिना समय गवाए उन्होंने अपने सूंड से सारे पानी को छिड़कना शुरू कर दिया उन आग लगे हुए जंगलों की तरफ। और धीरे धीरे उन जंगलों से आग बुझती चली गई। जैसे ही उन हाथियों के झुंड ने उस जंगल पे पानी डाला जहां आग लगी हुई थी। मिस्चीवियस टीटू हैज lit his fire, गज्जू अंकल। ऑल रैबिट्स शाउटेड टुगेदर। उन नादान खरगोशों ने उस हाथी से उस बंदर की शिकायत करना शुरू कर दिया कि इसी शरारती ने हमारे जंगल में आग लगवा दिया है। गज्जू सेड। और गज्जू ने कहा, दिस wicked monkey had entered my apple orchard yesterday। हाँ, ये कल मेरे यहाँ पे भी आया था और सारे सेबों को बिखेर दिया। ही uprooted द होल orchard। और उसने सारे सेबों को फेंक फाक कर मेरे जंगलों को भी उखाड़ फुखाड़ दिया। कई पेड़ों को इसने उखाड़ा है। टीटू वॉज अबाउट टू फ्ली। अब टीटू वहां से भागने ही वाला था, बट गज्जू सन पिक्ड हिम विद हिज ट्रंक। लेकिन गज्जू के छोटे बेटे ने उसको अपनी सूंड से पकड़ लिया। टर्न हिम अराउंड। और घुमाकर एंड थ्रू हिम डाउन। और घुमाकर उसे आग के बीचों बीच फेंक दिया। टीटू येल्ड विद पेन। अब टीटू दर्द से चिल्लाने लगा। ऑल ऑफ देम देन टुक हिम टू द किंग। उसके बाद उन सभी ने उस शरारती को उठाकर राजा के पास ले जाया गया। एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग। और उसकी सारी शरारतें उस राजा तक पहुंचाई गई, बता दी गई। शेर सिंह वॉज वाइल्ड विथ एंगर। अब शेर सिंह उसकी शरारत सुनकर ज्यादा ही क्रोध में आ गया। दिस मिशीवियस monkey has made the life of animals of चंपक वन डिफिकल्ट।
इसी शरारती बंदर की वजह से सभी जानवरों की जिंदगी संकट में आ गई है। द किंग पनिश्ड हिम। ऐसा कहकर उन उस राजा ने उसको पनिश कर दिया, सजा दे दी सजा दे दी। ही शुड बी imprisoned फॉर 3 years। और उस छोटे से शरारती को 3 साल की सजा दे दी गई। He should be made a dig with secret tunnel along with others। इसने ये सारे प्लान अपने दूसरे दोस्तों के साथ किसी सुरंग में घुसकर बनाया होगा, तभी ये आग जंगल तक फैली है। विक्ट टीटू had to pay for his actions। अब उसको इसका नुकसान की भरपाई करनी ही होगी। द एनिमल्स ऑफ चंपक वन वॉज वेरी हैप्पी। राजा की आज्ञा सुनकर, राजा का परमिशन सुनकर सारे जंगल के, चंपक वन के सारे जीव जंतु खुश हो गए। टीटू वॉज फ्रीड आफ्टर 3 years। अब टीटू को भी 3 साल के बाद आज़ाद कर दिया गया। ही वॉज अ चेस्ट मोंकी। 3 साल के बाद जब वो निकला तो वो बहुत ही ज़्यादा सुधर गया। ही डिड नॉट ट्रबल एनी वन नाउ, रेदर हेल्प्ड अदर्स इन नीड। अब उसने शरारत करने की बजाय उन बंदरों के साथ साथ सभी की मदद करना शुरू कर दिया। सो स्टूडेंट्स, हाउ वॉज द स्टोरी ऑफ टुडे? आई होप यू एंजॉयड this comical and funnier story along with me. So, don't forget to like, subscribe, and share my this one story and previous as well. So, see you in next video.